मुसलसल खबरें आ रही हैं जो घरों में एसी लगे हुए हैं, दफातर में एसी लगे हुए हैं, उनके फटने के मुसलसल वाक़यात मंज़र आम पर आ रहे हैं। फैसलाबाद का इलाका शरीफाबाद है, वहाँ एसी के फटने की वजह से 9 अफराद की हलाकत हुई है, यानी पूरे का पूरा ख़ानदान से जान की बाज़ी हार गया। इसी तरह से एक इलाका डचकोट रोड है, वहाँ पर एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है जहाँ पे एसी फटने की वजह से 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और मुसलसल खबरें आ रही हैं और इसी तरह डेरा इस्माइल खां में भी एसी फटने का एक वाक़या हुआ, जहाँ पे एक खातून जो है वो जाँ बहक हो गई हैं एसी फटने की वजह से। और इसी तरह कराची में अरशद ताजानी एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था, जो कि अपने ऑफ़िस में बैठा था और वहाँ उसने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाया, जिसकी वजह से कमरे में गैस भरी हुई थी, एसी की गैस लीक हुई और एसी फट गया और उस बेचारे की हलाकत हो गई है। हर दूसरे घर में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास सब ही एसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा एक हैरानकुन सी सूरत हाल है कि किस तरह से ये एसी फट जाता है और फिर उससे हलाकतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। आज तक जितनी भी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ भी एसी फटने के वाक़यात हुए हैं, वहाँ जो भी आदमी उसकी ज़द में आया है उसका जो है वो उसका बचना नामुमकिन होता है। इसकी वजह क्या है? इसी एक बर्बर शॉप थी, वहाँ भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है जहाँ पे जो एसी फटा और एसी फटने की वजह से 5 अफ़राद जाँ बहक हुए हैं। तो ये बड़ा एक अजीबो-गरीब और हमारे लिए एक सोचने का मुकाम है कि हम सब लोग जो है घरों में, हॉस्पिटल्स में, दफ़ातर में, हर जगह पर एसी इस्तेमाल होता है। जो बेचारे अफ़ोर्ड करते हैं, जो नहीं भी करते, खुदा न ख़ास्ता उनके घरों में अगर कोई मरीज़ है, तो वो भी एसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के वाक़यात मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ी एक हैरानकुन सूरत हाल है, लेकिन इस जानब कोई भी तवज्जो गवर्नमेंट की तरफ से नज़र नहीं आ रही और कि आखिर वजह क्या है कि ये एसी क्यों फटता है? वजह ये है कि इस एसी के अंदर जो रिपोर्टेडली, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये बयान किया जा रहा है कि R32 R32 एक गैस है जो एसी में इस्तेमाल होती है, जो कि आम गैस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर होता है और जैसे-जैसे एसी के अंदर वो गैस भरी हो रहती है और फिर एसी की जो उसको जो एक्सपोर्ट करती है आउटडोर से इनडोर की तरफ, वो एक गैस का सर्कुलेशन होता रहता है। तो वो जो लवाज़मात हैं जो उस गैस को कंट्रोल रखते करते हैं, पाइप है, कंप्रेसर है और वो उनकी जो है कैपेसिटी उस प्रेशर को बर्दाश्त करने की कम होती जाती है, जिस वजह से वो गैस कहीं से लीक हो जाती है और उस लीकेज की वजह से जैसे ही कोई अंदर कोई भी फ्लेम भी आप लैपटॉप ऑन करते हैं, वह है कोई एक स्पार्क होता है या कोई लाइट ऑन करते हैं, तो वो गैस जो है वो फौरी तौर पे आग पकड़ लेती है और उससे एसी फट जाता है और एसी फटने की वजह से इतनी शदीद आग निकलती है कि जो भी कमरे में मौजूद है उसका बचना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो वो जो R32 गैस है या जो रिपोर्टेडली ये भी कहा जा रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई एक ऐसी कंपनी है जो एसी बनाते हैं, लेकिन उनका जो मटेरियल है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो उस गैस का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते और एसी फटने के वाक़यात हो रहे हैं। तो ये बड़ी एक बाइस तशवीश है, क्योंकि हर घर में हर बंदा ये चाहता है कि उसके घर में एसी हो और वो नए एसी लगवाता है या कोई नया घर बनाता है या किसी भी जगह आजकल ज़रूरत है, शदीद गर्मी का मौसम है, तो उस वजह से जो है वो राहत का, हमारे लिए ठंडी हवा का, ठंडा कमरा हर एक की ज़रूरत है। तो वो जब एसी के इस तरह के फटने के वाक़यात हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है, क्योंकि ये दफातर में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घरों में, हर जगह पर इसकी इंस्टॉलेशन होती है। ये हमारे लिए बहुत तशवीश का बायस है और गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही, कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो किसी कंपनी के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, इतनी ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ, आला हुकाम से अपील करता हूँ कि इस बारे में तवज्जो दें। एक वजह ये भी है कि R32 जो है गैस, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। जैसा कि आम नेचुरल गैस जो घरों में हम किचन में इस्तेमाल करते हैं उसकी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन उसमें स्मेल जो है वो शामिल की जाती है कि उसके अंदर जो है वो बदबूदार अंडे और इस तरह की बदबूदार स्मेल उसके अंदर जो है वो शामिल की जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई लीकेज होती है तो फौरी तौर पर हमें पता चल जाता है कि यहाँ से गैस लीक हो रही है, तो हम उसका कोई ना कोई अल्लाह अमल बना लेते हैं, उसका कोई ना कोई सद्देबाप करते हैं। लेकिन यहाँ मसला अजीबोगरीब है कि R32 की कोई स्मेल नहीं है और स्मेल ना होने की वजह से अगर वो किसी जगह से लीक हो रही है तो आपको कमरे में बैठे हुए पता ही नहीं चलेगा।
اگر آپ کوئی بھی سگریٹ جلاتے ہیں کمرے میں بیٹھ کے، سپارک ہو جاتی ہے کوئی آپ کی، یا لائٹ جلاتے ہیں لائٹ سپارک کر جاتی ہے تو وہ فوری طور پر آگ پکڑ لیتی ہے۔ اس سے پہلے R410 استعمال ہوتی تھی گیس اے سی میں، R22 ہوتی تھی تو وہ نان فلیمیبل تھی، یعنی ان کو آگ نہیں لگتی تھی، لیکن R32 کا جب سے استعمال ہوا ہے، اور اسپیشلی یہ واقعات رپورٹڈلی پاکستان میں ہو رہے ہیں، تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، کیوں کر پاکستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ دنیا میں کسی بھی جگہ پر اے سی پھٹنے کا واقعہ نہیں ہوا، صرف پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ دوسرے کنٹریز کا کمپیریزن کریں، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، پھر آپ کا جو ہے دوسرا یو ایس اے ہے، تو بعض ملکوں میں، بعض کنٹریز میں بہت زیادہ، پاکستان سے بھی زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے۔ اگر یہ واقعات شدید گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا اے سی شدید گرمی کی وجہ سے آؤٹ ڈور پھٹتا ہے، وہ پھر ان کنٹریز میں بھی پھٹنا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں واقعات انڈور پھٹنے کے ہو رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اب اگر اے سی کے سامنے بیٹھے ہیں، کم از کم جب سے میں نے یہ سنا ہے تو میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے اب سب لوگوں کو اس بارے میں کانشیس ہونا چاہیے، اور میری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ وہ ان واقعات کا جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں، اس چیزوں کو دیکھیں، تاکہ مزید قیمتی جانیں ضائع نہ ہو سکے۔ تو میری اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ مجھے فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنکس میرے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔